तो नमस्कार, जय माता दी। अगर आप ये वाला वीडियो देख रहे हैं मतलब आपने मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का पहला वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर वो नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, वरना इस वीडियो को आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहला वीडियो मैंने जो आपको बनाया था वो आपको बताया था जैन से लेकर सितंबर तक अपना 9 मंथ्स का कैसे 9 मंथ्स में अपने सिलेबस को कवर करना है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब जो हमारा बच गया था वो है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का ये 3 मंथ्स का ये 3 मंथ्स का पीरियड है। ये मोस्टली पीरियड रहता है आपका रिवीजन के लिए। आपको ये रिवीजन वाला पीरियड लास्ट के 3 मंथ्स अपने एग्जाम से 3 मंथ्स पहले वाला टाइम को कैसे रिवाइज करना है, जिस बेसिस पे आप अपना एग्ज़ाम निकालेंगे। देखिए, ये जो एग्ज़ाम का पीरियड है ना, ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पीरियड है। ये इस टाइम पे आपने जितनी भी मेहनत की है, अगर आपने इस टाइम पे अपनी मेहनत कम कर दी तो आपकी इस टाइम की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। टॉप 1 रैंक तो छोड़ो, आप टॉप 1000 में भी नहीं आ पाओगे। बट इस टाइम पे जो आपने अच्छी मेहनत कर दी ना, और अगर आप थके नहीं, इस टाइम पे आपने अपना 100% से ज़्यादा दे दिया, तो आपको इस टाइम की सारी एफर्ट जो है, जितना भी एफर्ट आपने इस टाइम पे दिया, वो इस टाइम पे फ्रूटफुल हो जाएगा, जिसके बेसिस पे आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ज़रूरी है आपके लिए देखना। तो अभी मैं आपको इस स्ट्रेटजी को 3 मंथ्स को कैसे आपको अपने रिवीजन को, फाइनल रिवीजन जो आपके पेपर से पहले आपको कैसे 3 मंथ्स में डिवाइड करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, अक्टूबर से दिसंबर 3 मंथ्स रहते हैं। इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये वाला पार्ट होगा 1.5 मंथ्स का, ठीक है। ये वाला पार्ट होगा 1 मंथ का। ये वाला पार्ट होगा 0.5 मंथ का, मान ली 15 डेज, ठीक है। ये फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला होगा 12 डेज, फिर होगा 3 डेज। ये आपके टोटल लास्ट 3 मंथ ये रिवीजन टाइम रहेगा। फाइनल रिवीजन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस पार्ट को डिवाइड करूंगा जो आपका चलेगा अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। तो ये जो आपका अक्टूबर से 15 नवंबर का पार्ट होगा ना, इसमें आपका जितना भी सिलेबस है ना, मान लो आप अगर गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर मैं मैकेनिकल गेट से बोलूँ तो टोटल 19 to 20 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें इंक्लूड थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हीट एंड मास ट्रांसफर और बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स रहेंगे। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी अपना GS 1, 2, 3, 4, 5 रहेगा, और उसके बाद अपना आपका ऑप्शनल रहेगा। ये सब आपका सिलेबस में रहेगा। तो जितना भी आपका सिलेबस है उसको आपने 1.5 मंथ में डिवाइड करना है। तो पर डे आपको 2 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं। तो मान लो अगर आप 12 आवर्स पर डे पढ़ते हो तो 4 आवर्स आप एक सब्जेक्ट को दे दो, 5 आवर्स दूसरे सब्जेक्ट को दे दो, और 3 आवर्स कोई पुराने जो आपने टेस्ट दिए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको रिवाइज करो। तो आप इनको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे आप, तो आपको 12 आवर्स का टाइम अच्छे से निकल जाएगा और आप थकोगे नहीं। सब्जेक्ट भी आपके चेंज होते रहेंगे और आप पूरा का पूरा 1.5 मंथ का एग्जैक्ट अप टू डेट टाइम टेबल बनाओ। हर दिन का टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, जैसे भी हो जाए। पूरे 1.5 मंथ तक आपको क्या करना है, हर दिन 2 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं, और साथ में जो आपने पुराने टेस्ट दिए हैं उनको रिवाइज करो, या पुराने आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, इसको जस्ट सॉल्व नहीं करना है। आप देखिए कि ट्रेंड क्या है, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है ना, जो पेपर में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको समझिए। मान लीजिए कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप साइंस एंड टेक का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिए, आप समझिए कि कैसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कैसे आपको उसके आंसर्स करने हैं। तो जैसे कि साइंस एंड टेक में बहुत बार ऑल ऑफ अबव भी आंसर होता है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये समझ जाएगा। तो अगर आपको बाद में फ्यूचर में मान लो कि अगर आपको यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट पीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपको गेस करना है, तो अगर आप इस चीज़ को गेस कर सकते हैं तो समझ लीजिए जो आप प्रीवियस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप उसको खाली सॉल्व मत करिए, इनके जो कंसेप्ट्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किए उनके कंसेप्ट्स को समझिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं। कंसेप्ट्स को समझिए, जो आप कैसे गेस कर सकते हैं उन क्वेश्चन को आप गेस समझिए, क्योंकि स्पेशली जब यूपीएससी की बारी आती है ना, हेटेड ट्रायल बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि
आपको सारे क्वेश्चन तो आते नहीं होते, 50% पेपर ही आपको सॉल्व करना है जिसके लिए आपको सिलेक्शन हो जाएगा, और 50% में से 30 to 35% के ऊपर किसी को नहीं आता होता है जिसमें वो श्योर हो, तो बाकी जो 15% है वो गेसिंग के बेसिस पे ही लोग निकालते हैं। तो अगर आपको प्रीलिम्स को क्लियर करना है तो आपको प्रीलिम्स में आपको गेस करना ही पड़ेंगे क्वेश्चन। तो आप किस तरह से गेस करोगे, आप गेसिंग की ट्राई कीजिए, अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से गेस करिए, आप हिट एंड ट्रायल लगाइए, अपने आइडियाज़ लगाइए, आप कैसे क्वेश्चन को गेस कर सकते हो। तो उसके बेसिस पे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको कैसे उस क्वेश्चन को जब आप फाइनली एग्जाम में बैठेंगे सॉल्व करना है, और आपके मैक्सिमम गेसेस भी ठीक हो, जो आपको आता है वो तो आपका ठीक हो, बट उसके साथ आपके मैक्सिमम गेसेस भी ठीक होने चाहिए जब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। बट जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट की लगाते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रेटेजी डिफरेंस है, इसमें गेसिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। इसमें 65 क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ विच आपको 55 आपको क्वेश्चन ठीक करने हैं, और 58 क्वेश्चन में से ये न्यूमेरिकल टाइप होता है, आपको आंसर लिखने होते हैं। तो गेट के एग्जाम में गेसिंग बिल्कुल नहीं चलती, अपनी सिली मिस्टेक्स को जितना कम कर सकते हैं करिए, गेस बिल्कुल मत करिए। एक गलत क्वेश्चन, एक गलत सिली मिस्टेक आपको बाहर कर सकते हैं एग्जाम में, ये चीज़ यूपीएससी में नहीं होगी, एक गलत गैस आपको एग्जाम से बाहर नहीं करेगा, बट गेट में आपका एक गलत गैस आपको आउट कर सकता है, इसलिए इसमें गेसिंग नहीं करनी है। गेट में आपको 100% श्योरिटी के साथ आंसर करने हैं और आपको पूरे प्रॉपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो गेट के आपको मिनिमम से मिनिमम सिली मिस्टेक्स करनी है, जो आप कर पाओगे अगर आप मैक्सिमम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे और साथ में न्यू टेस्ट लगाएंगे। तो इसलिए पूरे सिलेबस को आप 1.5 मंथ में डिवाइड करिए, और उसको डिवाइड करने के बाद आप पर डे का टाइम टेबल बनाइए, आपको नेक्स्ट 1.5 मंथ में कैसे पर डे अगर आपको कवर करके चलो तो आपको कैसे फुल सिलेबस कवर करना है, और उस बेसिस पे 4 आवर्स प्लस 5 आवर्स पढ़ के उस सब्जेक्ट को रिवाइज करिए, और उसके बाद थोड़े से जो आपने पुराने टेस्ट दिए हैं उन टेस्ट को भी रिवाइज करिए, और पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करिए, ताकि आपका होल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज और सब्जेक्ट तीनों में हो जाए इन 1.5 मंथ के पीरियड में। एक बार आपका 1.5 मंथ का पीरियड पूरा खत्म हो जाता है, तो मान लीजिए आपका जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, आपका पूरा उस पर ग्रिप आ चुका है, तो उसके बाद बारी आती है हमारी नेक्स्ट 1 मंथ वाले रिवीजन की। उसके बाद बारी आती है हमारी नेक्स्ट 1 मंथ के रिवीजन की, जो है 15 नवंबर से 15 दिसंबर। ये हो गया 1 मंथ का पीरियड। अब आपका सब्जेक्ट्स पे पूरा होल्ड तो है, अब फिर से मैं आपको इसी चीज़ पे एम्फसाइज कर रहा हूँ, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। आप जितने टेस्ट देंगे, उसको रिवाइज करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को कम करेंगे, उतने ही आपके चांसेस बढ़ते हैं सिलेक्शन के। अब आप इस 1 मंथ में अगर मान लीजिए 12 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो अब आपको कुछ रिवाइज नहीं करना है, रिविजन वाला टाइम आपका खत्म हो गया, आपका ग्रिप है हर सब्जेक्ट पे, आपको बस 2 टेस्ट देने हैं डेली। ठीक है, 2 टेस्ट देने हैं डेली। मान लीजिए अगर 3 आवर्स का आपका एक टेस्ट है, तो 3 + 3 आपको 6 आवर्स टेस्ट देने हैं, और उसके बाद जो भी आप टेस्ट देते हैं हमेशा की तरह, जैसे आपको बोल दो पहले भी जो आप टेस्ट देते हैं उनको रिवाइज भी जरूर करना है, अपनी गलतियों को पहचानना है। तो उसके बाद 6 आवर्स आपको अगर टेस्ट देते हैं तो प्लस 5 आवर्स आपको गलतियों को पहचानने में लगेंगे, अपनी गलतियों को रिवाइज करने में लगेंगे, मिस्टेक्स को कम। एक बार जो आपने मिस्टेक कर दी ना अपने पेपर में, या जो आपको एक बार क्वेश्चन नहीं आता था, वो मिस्टेक फिर से नहीं होनी चाहिए, वो मिस्टेक को मिनिमाइज करना है आपको। तो उसको आपको 5 आवर्स को टेस्ट को रिवाइज करना है। ठीक है, 6 अगर आप 2 टेस्ट देते हो, 5 आवर्स रिवाइज करो। ये आपको 1 मंथ पैटर्न चलेगा, और ज़रूरी नहीं आपको हर दिन न्यू टेस्ट देने हैं। आप एक दिन आज मान लो 2 न्यू टेस्ट देते हो, कल भी 2 न्यू टेस्ट देते हो, परसों 1 न्यू टेस्ट दे दो और 1 पुराने टेस्ट को रिवाइज कर लो, और अगले दिन फिर 2 टेस्ट दो, उसके अगले दिन 2 पुराने टेस्ट को रिवाइज कर लो, उसके अगले दिन 3 पुराने टेस्ट को रिवाइज कर लो। ऐसे आपको 1 महीने तक खाली टेस्ट पे फोकस करना है। जितने मैक्सिमम टेस्ट देख के गलतियों को खत्म कर सकते हो, सारी गलतियाँ खत्म हो जानी चाहिए। इस चीज़ के अलावा आपकी सिली मिस्टेक्स के लिए कोई गुंजाइश रहनी ही नहीं चाहिए। अब आपके पास कोई सिली मिस्टेक नहीं होगी, जितना आपका सिलेबस, आपका ग्रिप तो है होल्ड। टेस्ट देने से एक और चीज़ होती है, एक तो आपका ग्रिप होल्ड आता है, दूसरा आप अपनी बहुत रेलिवेंट चीज़ों को जब आप बुक्स पढ़ रहे होते हैं तो हम मिस कर दिया होता है, तो वो जब आप टेस्ट देते हैं तो आप उन रेलिवेंट चीज़ों को भी कवर कर लेते हैं टेस्ट के थ्रू। और आप 3 आवर्स के टेस्ट में हो सकता है अगर आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपने 100 टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं 3 आवर्स के टेस्ट में। और अगर आप मान लो 2 टेस्ट दे रहे हो तो मान लो 200 क्वेश्चन आप पर डे रिवाइज याद कर रहे हो, और 200 टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हो 1 महीने तक, तो आपका होल्ड बहुत अच्छा हो जाएगा अपने हर सब्जेक्ट पे। और आपको टेस्ट के लिए एक और चीज़ बता दूँ, जो प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं और जब आप टेस्ट सीरीज देखते हैं, इन दोनों के मकसद डिफरेंट है। जो टेस्ट सीरीज है उनका मेन मोटिव है कि आपका जो हॉरिजन है, नॉलेज का हॉरिजन है, वो इंक्रीज़ हो जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इंक्रीज़ हो। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो होते हैं आप समझने के लिए कि पहले के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एक्चुअली जो एग्जामिनर पूछता है
वो समझिए। और आप किसी अगर यूपीएससी का क्वेश्चन दे रहे हैं तो किस पैटर्न पे वो क्वेश्चन डालते हैं, किस पैटर्न पे वो ऑप्शन डालते हैं, उन पैटर्न को समझिए ताकि आप जब गेस करें तो आपको गेस मैक्सिमम ठीक हो सके। तो जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं उसको गेसिंग के लिए मत यूज़ कीजिए, क्योंकि वो जो टेस्ट सीरीज का जो पेपर डालने वाला पर्सन है वो एक किसी इंस्टीट्यूट का टीचर है, तो वो टीचर का थिंकिंग आइडियोलॉजी एक जो यूपीएससी का पेपर डाल रहा है उससे सिमिलर नहीं है। तो हो सकता है अगर आप टेस्ट सीरीज में गेसिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक्चुअल पेपर में गलती कर रहे हैं। गेसिंग इम्प्रूव करने की जो मैक्सिमम कोशिश है वो आप करिए अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूज़ करके, और जो आपका कंसेप्ट हैं, बेसिक कंसेप्ट जो आपको समझने हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आप आइडिया लगाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और जो टेस्ट सीरीज है उसको यूज़ करिए मैक्सिमम कंटेंट को अपने अंदर ग्रास्प करने के लिए और मैक्सिमम नॉलेज को अपनी इंक्रीज करने के लिए, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से टैकल कर सकें और आपको उसका कंसेप्ट आता हो, क्योंकि आपने इतनी टेस्ट सीरीज लगाई, इतनी बुक्स पढ़ी हैं, इस हिसाब से आपने पूरे सिलेबस को कवर किया ताकि आपको हर चीज़ नॉलेज है और आप वो भी चीज़ कवर कर सकें शायद जो दूसरा पर्सन ना कर पाए। जैसे कि मैं आपको अपने एग्जांपल देता हूँ, मैंने मिडिवल इंडिया कभी पढ़ा ही नहीं किसी बुक से। लोग एनसीईआरटी पढ़ते पर मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे लगा इतने ज़्यादा क्वेश्चन उससे आते नहीं हैं। तो मैंने उसके क्या किया, टेस्ट लगा दिए, कम से कम 7 to 8 टेस्ट लगाए मैंने मिडिवल इंडिया के। तो इनिशियली मुझे आता नहीं था क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं था, पर जैसे मैं टेस्ट लगाता गया, उसके आंसर्स को रिवाइज करता गया, उससे मेरा नॉलेज ऑफ हॉरिजॉन इंक्रीज हो गया। अब मैं मिडिवल इंडिया उसके बेसिस, उन टेस्ट के बेसिस मैंने अपने नोट्स बना दिए मिडिवल इंडिया के। अब मैंने खाली उन्हीं को रिवाइज किया, उन्हीं को लेके मैं पेपर देने गया। और मिडिवल इंडिया के मैंने अगर 3 क्वेश्चन आए तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन ठीक भी कर दिया। वो इसलिए किया क्योंकि मैंने वो जो नॉलेज चाहे बुक से नहीं लिया, बट नॉलेज तो मैंने ले ली ना। वो टेस्ट भी क्या करते हैं, उन्हीं बुक को कवर कर रहे हैं, तो उन बुक को मैंने टेस्ट के थ्रू कवर कर लिया और अपना नॉलेज हॉरिजॉन इंक्रीज करके, ये मोटिव था मेरा टेस्ट देने का। बट जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसका मोटिव रहेगा मेरा अपना कंसेप्ट को एनालाइज करने का और अपनी गेसेस को एनालाइज करने का और सिलेबस को एनालाइज करने का, और जो कंटेंट है जो यूपीएससी पूछता है या कोई भी नीट एग्जाम हो गया वो पूछता है, उस कंटेंट को एनालाइज करने की, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, उस बेसिस पे अपना एफर्ट ज़्यादा डालने का। जो सब्जेक्ट पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं उस पर ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, जिस पे थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं उस पर थोड़ा सा कम एफर्ट डालना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका ये सेकेंड स्टेप कम्प्लीट हो जाता है तो उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड स्टेप की बारी, जो होगा 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। ये रहेगा 15 डेज वाला पीरियड, लास्ट पीरियड है आपका, फाइनल एग्जाम के लास्ट 15 दिन है ये। तो इसको मैंने फर्दर डिवाइड किया था, जैसे आपको बोला था 12 डेज प्लस 3 डेज। तो अब आपको क्या करना है, अब आपने जैसे कि लास्ट 1 मंथ से कुछ रिवाइज नहीं किया था, तो आपका शायद से कुछ छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं या छोटे छोटे थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है वो हमें कभी कभी माइंड स्किप करना शुरू हो जाते हैं। तो इस 12 डेज में आपको क्या करना है, एकदम जितनी स्पीड में आप कर सकते हो मैक्सिमम अपने सारा का सारा सिलेबस को, क्योंकि अब आपने बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 12 डेज में आपको पूरा सिलेबस को कवर करना है, फुल सिलेबस कवर, फुल सिलेबस कवर करना है आपको 12 डेज के अंदर। एक एक चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना है और हर एक चीज़ को रिवाइज करना है 12 डेज में। तो उसके बाद आता है लास्ट 3 डेज ऑफ पीरियड। 12 डेज के फर्स्ट डे में जो चीज़ बड़ी होगी, हो सकता है आपको फिर वो भूल जाए, या कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं या वर्ड्स होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, तो आप उनको मार्क करते जाइए। जब आप इन 12 डेज में पढ़ रहे हैं, शायद हाईलाइटर से मार्क कर दीजिए किसी दूसरे। तो इन 3 दिन में एकदम फास्ट स्पीड में, मतलब कि आपको पेज पलटनी है और पूरी बुक्स को, जितनी भी आपने बुक्स थी, जो भी आपकी नॉलेज थी, तो इन 3 में उनको फिर से अपने दिमाग से निकालना है और हर चीज़ को जस्ट अपनी आंखों के सामने से निकालना है। ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ रीड करनी है, इस टाइम पे आपको हर चीज़ रीड करनी है एक बार, और इस टाइम में ज़रूरी नहीं आपको हर चीज़ रीड करनी है, आपको बस देखना है और दिमाग से निकालना है आपको। जैसे कि आप मान लो यूपीएससी की या स्टेट की पब्लिक सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप मान लो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, स्पेक्ट्रम का खाली इंडेक्स खोलिए, बुक भी मत खोलिए, चाहे का इंडेक्स खोलिए, इंडेक्स को हर वर्ड पढ़ते रहिए। जैसे आपने पहला वर्ड पढ़ा, तो जैसे आपने पहला वर्ड पढ़ा उस वर्ड का पूरा जो आपने पढ़ा था हर चीज़ को माइंड में रिवाइज करिए बिना बुक खोले। खाली इंडेक्स का वर्ड पढ़ के पूरे का पूरा उस टॉपिक को अपने माइंड में रिवाइज करिए, अपने माइंड से घुमाइए, जिससे आप थोड़ा सा माइंड पर जोर पड़ेगा और आपका वर्ड चीज़ कवर हो जाएगी थोड़ी देर में। वैसे ही ऐसा इंडेक्स नेक्स्ट करते जाइए और पूरे इंडेक्स के थ्रू ही पूरी बुक रिवाइज कर दीजिए। और जहाँ पे आपको लग रहा है ये चीज़ की चीज़ें मैं कंसेप्ट भूल रहा हूँ, इसके मैं थियोरेटिकल चीज़ें कुछ भूल रहा हूँ, तो उसको फिर देन खोलिए और उसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। ऐसे करके 3 डेज में आपने फिर से फुल सिलेबस रिवाइज करना है। और जो लास्ट डे होगा आपका, उस दिन 8-9 बजे तक सो जाइए, आराम से रेस्ट करिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए,
कोशिश कीजिए इस टाइम पे सोने का, रिलैक्स करिए। लास्ट की जो नाइट होती है पेपर से पिछले दिन की जो नाइट होती है उसमें अगर आपकी नींद पूरी हो तो जिस दिन आप पेपर में जाते हैं वो आपका पेपर बहुत अच्छा होता है। अगर आपका माइंड रिलैक्सड है तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ रिलैक्स कीजिए। आप अपनी तरफ से जितना एफर्ट दे सकते थे आपने दे दिया है, आपने पूरी स्ट्रेटजी बनाई है, आपने हर चीज़ को कवर किया, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, टेस्ट दे दिए, मैक्सिमम रिविजन्स कर दिए। अब आपको खुद पे जो कॉन्फिडेंस होगा ना वही कॉन्फिडेंस काफ़ी होगा आपको पेपर निकालने के लिए। अब आप पेपर में जाइए फुल कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को करके आइए। जय माता दी, थैंक यू। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि गेसिंग कैसे करनी है, हिट एंड ट्रायल मेथड को कैसे यूज़ करना है अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को ठीक करने के लिए, या फिर जैसे हमें करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने होते हैं तो क्या बेस्ट वे है हमें करंट अफेयर्स और जो हमारी बुक्स हैं उनके नोट्स बनाने का बेस्ट वे क्या रहता है। तो ये सब चीज़ें मैं आने वाली वीडियो में कवर करूँगा, तो इस चैनल के साथ आप सब ज़रूर जुड़े रहिए। और आपकी इस वीडियो या स्ट्रेटजी को देखने के बाद कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के रिलेटेड डाउट्स रहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं मैक्सिमम डाउट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, जितना मैक्सिमम हो पाएगा मैं आप सबकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कमेंट करने से पहले।